कोयल की कूक से सुबह लरसती है, तेज बारिश में बिजली गरजती है। कोयल की कूक से सुबह लरसती है, तेज बारिश में बिजली गरजती है। और ये महफिल तो तब सजती है जब जोरदार तालियां बजती है। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है आप सभी का दिल की गहराइयों के साथ हम स्वागत करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त बुद्धघोष कासारे, यानी कि आपका अपना दोस्त बीके। सुरबहार एक परिवार, जी हाँ, हमारा अपना जाना पहचाना पसंदीदा व्हाट्सएप ग्रुप, जिसने हाल ही में यानी कि 15 फरवरी को अपने 5 साल पूरे कर लिए हैं। जी हाँ, हंसते खेलते गाते गुनगुनाते हुए हमारे सुरबहार ने इन 5 सालों का सफर कंप्लीट कर लिया है। जरा भाई आप सभी की ओर से हमारे इस प्यारे से ग्रुप के लिए जरा थोड़ी सी तालियां हो जाए तो फिर क्या ही कहने। जी हाँ, आपकी तालियों के लिए, आपके मोहब्बत के लिए बहुत बहुत आभार। साथियों, आपको पता ही है कि सुरबहार अपनी इस उपलब्धि के लिए हर साल प्रतियोगिता का आयोजन करता है, संगीत प्रतियोगिता का। और हर साल की तरह इस वर्ष भी हमने संगीत प्रतियोगिता का आयोजन किया था। तो आज है उन सभी प्रतियोगिताओं का रिजल्ट, यानी आप सभी को पता होगा कि कौन होंगे दावेदार, किसने जीत लिया खिताब। तो इन सभी चीजों का कीजिए थोड़ा सा इंतजार। हम अब स्वागत करते हैं हमारे सभी मेहमानों का, जजेस का, हमारे वेल विशर्स, सपोर्टर्स का, और साथ ही साथ में स्वागत करते हैं हमारे स्पॉन्सर्स का। तो सारी चीजें इसी महफिल में होंगी, इंतजार कीजिए, हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। साथियों, इस महफिल की अध्यक्षता करने के लिए अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा एक ऐसे शख्सियत को जो हमारे सबके आदरणीय है, सम्माननीय है, पूजनीय है, और जिनकी विचारों से हम सभी कभी न कभी, कहीं न कहीं, किसी न किसी मंच पर से लाभान्वित जरूर हुए हैं, और जिनका मार्गदर्शन हम सबको हर समय मिलता रहता है। वो हमारे आदरणीय और पूजनीय डॉक्टर नासिर मदनी सर जी को मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूँगा कि वे आएं और इस महफिल की अध्यक्षता करें। आप सभी की ओर से मैं उन्हें अनुरोध करता हूँ। डॉक्टर साहब, आदरणीय नासिर मदनी सर, आपने अध्यक्षता हमारी स्वीकार कर ली, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं दोस्तों और साथियों। और हमारी संस्कृति कहती है कि अतिथि देवो भव, अतिथि हमारे भगवान के समान होते हैं, इनका हम सम्मान करते हैं। तो आज के हमारे चीफ गेस्ट यानी कि अतिथि है, गणमान्य अतिथि है, जो कि हमारे जजेस भी रह चुके हैं। तो वो हमारे लिए जज का काम करते हैं, वो हमारे लिए अतिथि बनकर भी आते हैं, तो हम उनका सम्मान करते हैं। सबसे पहले जो हमने एकल गायन की प्रतियोगिता का आयोजन किया था, उस कंपटीशन के लिए जो जज बने थे, मैं आमंत्रित करना चाहूँगा बहुत ही सम्मान के साथ आदरणीय हरमनदीप तेज सर को यहाँ पर मैं आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो प्लीज़ आए और अपना स्थान ग्रहण करें। और दूसरे हमारे सम्माननीय जज है आदरणीय मूर्ति सर, इनको भी मैं बड़े श्रद्धा के साथ और बड़े मान सम्मान के साथ यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूँगा। और हमारी जो युगल गीत गायन की प्रतियोगिता थी, उस प्रतियोगिता में भी 2 जज
इस कंपटीशन को जज कर रहे थे। तो हमारे पहले जज है आदरणीय मोना टेलर मैम। मोना मैम को बहुत लोग जानते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त गाती हैं, बहुत ही कमाल का उनका जजमेंट रहता है। मैं उन्हें रिक्वेस्ट करता हूं कि वो प्लीज़ आएँ और अपना स्थान ग्रहण करें। इनके साथ इनका सहयोग कर रहे थे एक और बहुत ही ज़बरदस्त और काबिल हमारे जज आदरणीय मनोज गोविंदराज जी। मनोज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आप भी अपना स्थान ग्रहण करें और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। साथियों, किसी भी प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए समय की ज़रूरत होती है, लोगों की ज़रूरत होती है। उसी तरह से स्पॉन्सर्स की, यानी कि हमारे वेल विशर्स की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत होती है। और इस प्रोग्राम को भी सफल और कामयाब बनाने के लिए हमारे वेल विशर्स यानी कि हमारे स्पॉन्सर्स ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। सबसे पहले तो हम उन्हें दिल की गहराइयों से थैंक यू कहते हैं और इन्हें भी बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करते हैं। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा सबसे पहले हमारे बहुत ही ज़बरदस्त स्पॉन्सर गजानन धोंगे सर। प्लीज़ वो आए और अपना स्थान ग्रहण करें। साथ ही साथ मैं आमंत्रित करना चाहूँगा सतीश शेंडे जी को, वो भी आए और अपना स्थान ग्रहण करें। उसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूँगा भारत पचारे जी को, वो भी आए अपना स्थान ग्रहण करें। और इनके साथ मैं आमंत्रित करना चाहूँगा एक और हमारे स्पॉन्सर है आदरणीय दिलीप गिंडाम सर जी को, वो भी आए। दिलीप गिडाम सर जी को, वो भी आए और अपना स्थान ग्रहण करें। थैंक यू सो मच। आप सभी की बदौलत इस प्रोग्राम को हमने सफल बनाया है। हमारे जितने भी स्पॉन्सर्स हैं, इनके नाम एक प्यारा सा अर्ज करते हैं और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं कि रात को रात का तोहफा नहीं देते, जज्बात को जज्बात का तोहफा नहीं देते। रात को रात का तोहफा नहीं देते, जज्बात को जज्बात का तोहफा नहीं देते। और हम तो आपको चांद भी दे सकते हैं, पर चांद को चांद का तोहफा नहीं देते, पर चांद को चांद का तोहफा नहीं देते। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। लेकिन ये तो रहा मेरा बहुत ही बोरिंग सा स्वागत, बोरिंग सा वेलकम। लेकिन जब तक स्वागत में सुरों का योगदान ना हो, तब तक स्वागत थोड़ा सा फीका और थोड़ा सा अधूरा लगता है। तो आइए हम शब्दों के साथ सुरों को भी इस महफिल में शामिल कर देते हैं। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा दृष्टिहीन कल्याण संघ राजस्थान की कुछ छात्राएं हमारे यहाँ पर मौजूद है, तो मैं उन्हें यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूँगा कि वे आएं और सुरों के साथ हमारे सभी स्पॉन्सर्स का, वेल विशर्स का, हमारे अतिथियों का, जजेस का और हमारे सभी प्रतिभागियों का तहे दिल से स्वागत करें। आइए। आप आए चमन में बसंत आ गया, आप आए चमन में बसंत आ गया। कोकिला गा उठी स्वागतम स्वागतम, कोकिला गा उठी स्वागतम स्वागतम। फूल निखरे भ्रमर गुनगुनाने लगे, फूल निखरे भ्रमर गुनगुनाने लगे। कह रही ये हवा स्वागतम स्वागतम, कह रही ये हवा स्वागतम स्वागतम। आप आए चमन में बसंत आ गया, आप आए चमन में बसंत आ गया। कोकिला गा उठी स्वागतम स्वागतम, कोकिला गा उठी स्वागतम स्वागतम।
मेहरबा स्वागतम स्वागतम आइए मेहरबा स्वागतम स्वागतम आप आए चमन में बसंत आ गया आप आए चमन में बसंत आ गया कोकिला गा उठी स्वागतम स्वागतम कोकिला गा उठी स्वागतम 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 दिल से दिल ने कहा स्वागतम स्वागतम आप आए चमन में बसंत आ गया आप आए चमन में बसंत आ गया कोकिला गा उठी स्वागतम स्वागतम कोकिला गा उठी स्वागतम 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 बढ़ते जाए सदा स्वागतम स्वागतम आप आए चमन में बसंत आ गया आप आए चमन में बसंत आ गया कोकिला गा उठे स्वागतम स्वागतम कोकिला गा उठे स्वागतम स्वागतम फूल निखरे भ्रमर गुनगुनाने लगे फूल निखरे भ्रमर गुनगुनाने लगे कह रही ये हवा स्वागतम स्वागतम कह रही ये हवा स्वागतम स्वागतम आप आए चमन में बसंत आ गया आप आए चमन में बसंत आ गया कोकिला गा उठी स्वागतम स्वागतम कोकिला गा उठी स्वागतम स्वागतम कोकिला गा उठी स्वागतम स्वागतम बहुत खूब वाकई में बहुत ही मज़ा आया। आप सभी छात्राओं का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और आभार प्रकट करते हैं कि आपने इतनी बेहतरीन प्रस्तुति के साथ इस प्रोग्राम में वाकई में 4 चांद लगा दिए।
चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अब मैं यहाँ पर याद करना चाहूँगा हमारी पूरी एडमिन टीम को। जी हाँ साथियों, क्योंकि कोई भी एक ग्रुप हो जिसे अगर सुचारू रूप से चलना है, यानी कि जिसका संचालन अगर करना है, तो ज़रूरत होती है बेहतरीन, जिम्मेदार और सक्षम एडमिन टीम, जो कि हमारे बीच बिल्कुल भी मौजूद है। इस ग्रुप की पूरी एडमिन टीम इनके समर्पण का नतीजा है, इनकी मेहनत का नतीजा है। 5 साल का ये सफ़र सुरबहार ने बहुत ही शानदार तरीके के साथ कंप्लीट किया है। तो मैं पूरी एडमिन टीम को बहुत ही आदर और सम्मान के साथ यहाँ पर मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा कि वे आए, अपना स्थान ग्रहण करें और साथ ही साथ में हमारे यहाँ पर जो उपस्थित हैं सारे के सारे गणमान्य अतिथि यानी कि हमारे चीफ गेस्ट, इनका परिचय हम सबसे करवाएं प्लीज। दोस्तों आदाब। आज मुझे फिर से मनोज जी यानी कि मनोज गोविंदराज जी की परिचय लेकर आया हूँ, यासिर नूरानी। तो वो आपको पता है परिचय क्या है, मगर जो नए हैं उनके लिए जरूर, जो हमको यूट्यूब पर सुन रहे हैं उनके लिए है। ये है तो ये इंडियन, मगर काम उन्होंने अमेरिका में किया है, आज इंडिया में है। उनका परिचय इस तरह है, इनको बचपन से ही संगीत का शौक था। जिन टीचरों ने इनको सिखाया उनका नाम इस तरह है, विनीता तांबे जी, पंडित प्रभाकर कार्यकर जी, अरमेश प्रेम जी और गीता प्रेम जी, ये थे उनके कुछ टीचर। मुंबई यूनिवर्सिटी में इन्होंने एमए किया म्यूजिक में। 2004 में अमेरिका चले गए उसके बाद, और वहां पर न्यू जर्सी में अकेडमी ऑफ इंडियन म्यूजिक, इस संस्था के द्वारा खोले गए संगीत नेत्र योगा के स्कूल में ये हिंदुस्तानी म्यूजिक सिखाने लगे। तो तब से ये वहीं पर है, तो आज इंडिया में। तो ये था उनका थोड़ा सा परिचय। तो मैं हूँ यासिर नूरानी, मैं यही दुआ करता हूँ आपको सलामत रखे। तो ये प्रोग्राम आपको पूरा सुनना है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। सुरबहार एक परिवार समूह द्वारा आयोजित गायन प्रतियोगिता के निर्णायक के रूप में जो महान व्यक्ति हमें प्राप्त हुए, उनका नाम है हरमनदीप सिंह तेज साहब। हरमनदीप सिंह तेज साहब हृदय के बहुत उदार स्वभाव के, विनम्र और भगवान में आस्था रखने वाले व्यक्ति हैं। इसका परिचय इस बात से मिलता है जब हमारे समूह के प्रशासक विलास कहाड़े जी ने इनसे अनुरोध किया कि हमारा समूह आपका अमूल्य समय चाहता है, तो वे सहर्ष तैयार हो गए। और उनके जो शब्द थे वो थे, आपने मुझे याद किया, ये आप लोगों की चाहत है और भगवान की कृपा है। इनके इन शब्दों ने हमारे समूह के प्रशासकों के हर एक व्यक्ति के मन में अपनी प्रशंसा के दीप जला दिए। हरमनदीप सिंह तेज साहब की आरंभिक शिक्षा अपने पिता श्री हरिंदर सिंह तेज साहब द्वारा हुई। इसका साफ मतलब है कि इनका परिवार संगीत को जानने, समझने और चाहने वाला था। आज वे गवर्नमेंट हाई स्कूल लुधियाना ब्लॉक पंजाब में शिक्षक हैं और इसके अलावा अपने पिताश्री की याद में वे एक गुरुकुल भी चलाते हैं, जहां संगीत की विभिन्न प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। समय समय पर यह गुरुकुल संगीत की प्रतियोगिताएं करके प्रतिभाओं को निखारने का काम कर रहा है। और इन्होंने संगीत में एमए तो किया ही है, इसके अलावा अभी भी इनकी शिक्षा जारी है। जिनसे वे शिक्षा ले रहे हैं वे पद्मश्री सुरेश तलवरकर जी हैं। और मैं चाहती हूँ कि इनकी ये संगीत सेवा यूं ही आजीवन चलती रहे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों,
आदरणीय मोना टेलर जी का परिचय देने की जिम्मेवारी मुझ पर सौंपी गई है। सच कहूं तो इनको कौन नहीं जानता, पूरा भारत जानता है, क्योंकि जहां जहां म्यूजिक कंपटीशन होती है वहां वहां आपको आदरपूर्वक बुलाया जाता है। आप जैसी बड़ी हस्ती का परिचय देने का मौका मुझे मिला, यह मैं मेरा सौभाग्य समझती हूँ। आपका परिचय देने की फॉर्मेलिटी यहाँ पे मुझे पूरी करनी है, इसलिए मैं आपका परिचय दे रही हूँ। आपका जन्म मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में 1961 में हुआ। आपकी 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई कमला मेहता दादा स्कूल में हुई। 10वीं कक्षा के दौरान ही आपने संगीत विशारद की डिग्री हासिल की। आप हिंदी भाषिक होते हुए भी आपने मराठी लिटरेचर लेकर ग्रेजुएशन पूरा किया। कॉलेज के दौरान ही आपको आकाशवाणी कलाकार के तौर पर बुलावा आया था, लेकिन आपके पिताश्री ने मना किया क्योंकि उस जमाने में संगीत को कोई प्रतिष्ठा नहीं थी। लेकिन फिर भी आपने हिम्मत नहीं हारी। आपने पहला जॉब वीएम ब्लाइंड स्कूल, जो कि वर्ली में स्थित है, वहां किया। बाद में ऐसे ही जॉब बदलते हुए आपने वीआरसी में संगीत शिक्षक के तौर पर रिटायरमेंट तक सेवा दी। आपने बहुत सारे विद्यार्थियों को मार्गदर्शन किया, पढ़ाया, आगे बढ़ाया। उसमें मनोज गोविंदराज जी, जो कि अमेरिका में जॉब करते हैं, संगीत के क्षेत्र में सेवा देते हैं अपनी। श्रेया घोषाल जी, जो कि फेमस गायिका है, सबके दिलों पर राज करती है। इनकी भी शुरू की जो संगीत शिक्षा होती है स्कूली, वो हमारी मोना टेलर जी से ही पाई है। आपको 1990 में अपंग मैत्री संस्था के द्वारा बेस्ट संगीत टीचर का पुरस्कार मिला। 2022 में स्वरांगण संस्था की ओर से स्वर भूषण पुरस्कार मिला। अनुराग कला संस्था की ओर से आपको राजकुमार कला मेमोरियल ये पुरस्कार भी मिला। 2021 में आप रिटायर्ड हुई, अपनी जो सेवा है वो पूरी की संगीत शिक्षक के तौर पर। लेकिन आज भी उसी उत्साह के साथ संगीत क्षेत्र में आप कार्यरत है। पूरे भारत में आपको जजमेंट के लिए, मार्गदर्शन के लिए बड़े ही प्यार से आदरपूर्वक बुलाया जाता है। संगीत के अलावा आपको अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना अच्छा लगता है। खेलों में भी आप रुचि रखती है। ऐसे विद्वान गुणी कलाकार का मैं और क्या परिचय दूं। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन समय की पाबंदी ध्यान में रखते हुए मैं यहीं पे रुकती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार। सूरबहार एक परिवार इस समूह के 5वें पुरस्कार वितरण समारोह में मैं विलास उपस्थित हुआ हूँ एक खास व्यक्ति का परिचय देने के लिए। आज के इस समारोह के अध्यक्ष के रूप में हमें प्राप्त हुए आदरणीय श्री डॉक्टर नासिर मदनी सर, जो कि राजस्थान से बिलोंग करते हैं, आज हमारे इस समारोह में अध्यक्ष के रूप में वह पधारे हैं और यह हम भाग्य समझते हैं। डॉक्टर नासिर मदनी सर और सूरबहार एक परिवार समूह का रिश्ता बहुत ही गहरा है, जिनको मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकता। सूरबहार एक परिवार को 5 साल पूरे हो रहे हैं और पूरे 5 साल तक सर जी ने हमेशा संगीत को सेवा समझकर इस परिवार को अपना समय दिया है। एक मार्गदर्शक के रूप में हमेशा उन्होंने हम सबको प्रेरित किया है, प्रोत्साहित किया है। मैं चाहता हूं कि ऐसे व्यक्ति के लिए आप सभी
जोरदार तालियां बजाकर उनका फिर एक बार स्वागत करें। आदरणीय डॉक्टर नासिर मदनी सर ऐसे व्यक्ति है जो कि बहुत ही सरल और एक मीठे स्वभाव की हम व्यक्ति कहेंगे, और हमेशा जहाँ भी हम गलत होते हैं तो एडमिन टीम को वो हमेशा सजग करते हैं, बताते हैं और हमें आगे बढ़ाने की उनकी हमेशा कोशिश होती है। डॉक्टर नासिर मदनी सर राजस्थान में ऐसी पहली नेत्रहीन व्यक्ति हैं जिन्होंने संगीत विषय में पीएचडी की है। इसके अलावा डॉक्टर साहब ऐसी पहली व्यक्ति है जो कि नेत्रहीन के रूप में उन्होंने एज अ प्रिंसिपल के पद पर अपनी भूमिका निभाई है। डॉक्टर नासिर मदनी सर, इनके एल्बम्स कई सारे प्रकाशित हुए हैं और इनकी संगीत के क्षेत्र में बहुत ही बड़ी छाप है। इसके अलावा आकाशवाणी पर इनके बहुत सारे प्रोग्राम भी हुए हैं और आज भी होते हैं, तथा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डॉक्टर साहब ने परीक्षक के रूप में बहुत अच्छे से निर्णायक के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। और जब भी इनको हम पुकारते हैं तो सुरबहार एक परिवार के साथ वो जुड़ जाते हैं और हमेशा उनका जो योगदान है सुरबहार एक परिवार कभी भूलेगा नहीं। संगीत समीक्षा के रूप में उन्होंने अपना जो समय दिया है उसके लिए हम समूह की ओर से उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। तो यह है आज के हमारे अध्यक्ष महोदय डॉक्टर नासिर मदनी सर। नमस्कार। सुरबहार एक परिवार कंपटीशन सीजन 5 के लिए मैं योगिता तांबे यहाँ आज के हमारे जज डॉक्टर एम श्रीराम मूर्ति जी का परिचय देने जा रही हूँ। वैसे तो उनका परिचय बहुत ही बड़ा है, मैं कोशिश करूँगी कि बिल्कुल न्यायपूर्ण तरीके से और थोड़े शब्दों में इसको बयां करने की कोशिश करूँ। आपका जन्म 15 जुलाई 1965 को अनकापल्ली आंध्र प्रदेश में हुआ। वर्तमान में आप कमला देवी संगीत विद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ में व्याख्याता के तौर पर आसीन हैं। उसी विद्यालय से आप प्रिंसिपल के रूप में रिटायर हुए हैं। आपने बीए और एमए म्यूजिक में इंदिरा संगीत कला विश्वविद्यालय खैरागढ़ से प्राप्त किया और वहीं से आपने पीएचडी भी हासिल करी है। आपको गुरु स्वर्गीय श्री वसंत रानड़े जी, डॉक्टर प्रकाश महाडिक, स्वर्गीय श्री विमलेंद्र मुखर्जी, सितार और वोकल में आपको इनका मार्गदर्शन मिला है। स्वर्गीय अरुण कुमार सेन, स्वर्गीय श्रीमती अनीता सेन, स्वर्गीय आचार्य डॉक्टर तुलसीराम देवांगन, श्री रत्नाकर गोखले, स्वर्गीय श्रीमती शिशिर कन्नड़ा सेन चौधरी, प्रोफेसर गुणवंत माधवलाल व्यास, स्वर्गीय श्री वसंत ताइमडिक, मैं अगर नाम गलत बोल रही हूँ तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, स्वर्गीय प्रोफेसर एएस चौबे, डॉक्टर भालचंद्र पंचकाश्री,
स्वर्गीय पंडित गजानन राव जोशी और स्वर्गीय अभिनारायण मलिक जी, जिनसे आपने ध्रुपद गायकी की भी शिक्षा हासिल की है। आप एक मशहूर वायलिन वादक तो हैं ही, साथ ही आप तबला, हारमोनियम, कीबोर्ड, गिटार आदि वाद्यों पर भी अपनी महारत हासिल किए हुए हैं। आपने हारमोनियम और वायलिन की संगत बहुत ही बड़े गुणीजन विद्वान कलाकारों के साथ की हैं, जिनमें डॉक्टर पूर्णिमा चौधरी, पंडित अजय पोहनकर, डॉक्टर चित्रा मोडक, डॉक्टर सुजाता व्यास, पंडित दिगंबर केड़कर, विदुषी डॉक्टर अनीता सेन, श्री प्रोफेसर गुणवंत माधवलाल व्यास जी, श्रीमती वीणा विश्वरूप जी, डॉक्टर टी उन्नीकृष्णन, डॉक्टर कल्याण सेन, पद्मश्री शेखर सेन, उस्ताद इरशाद अहमद वसी, पद्मश्री छाया भारती जी, पद्मश्री मदन चौहान जी, माफ कीजिए, आदि के साथ आपने अपना हारमोनियम और वायलिन का संगत किया है। आपने अनेक गीत, भजन और वाद्य वृंदों का संगीत दिग्दर्शन एवं संचालन किया है, जो आपके विद्यार्थियों द्वारा कई जगहों पर प्रदर्शित किया गया है। आपको 28 सालों का प्रदीर्घ शिक्षक के रूप में सेवा का अनुभव है, जिसमें अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और डिप्लोमा वायलिन और वोकल में आपने अनेक शिष्यों को तैयार किया है। आप आकाशवाणी, दूरदर्शन तथा सांस्कृतिक विभाग छत्तीसगढ़ में प्रस्तुति दी है। आपने हेलमेट सुरक्षा गीत छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग के लिए संगीतबद्ध किया है। आपने कई पुस्तकें भी लिखी हैं, जिनमें श्री अरुण कुमार सेन का सांगीतिक योगदान एक है। आप कई विश्वविद्यालयों में परीक्षक के तौर पर और अनेक सेमिनार्स और वर्कशॉप्स के लिए भी आपने बहुत सारी सेवाएं दी हैं, जिनमें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इंदिरा संगीत कला विश्वविद्यालय, भातखंडे यूनिवर्सिटी, रानी कमला देवी यूनिवर्सिटी, रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी और भी बहुत विश्वविद्यालयों में आपने या तो एग्जामिनर के तौर पर या सेमिनार और वर्कशॉप्स के तौर पर आपकी प्रस्तुतियां एवं परीक्षण दे चुके हैं। आपके कई शिष्यगण वोकल, म्यूजिक और वायोलिन में अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं और कॉलेजेस में या स्कूलों में शिक्षक के तौर पर सेवाएं दे रहे हैं। ये हैं आप श्री एम राममूर्ति जी। जी हाँ, तो सभी एडमिन्स का बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ में हमारे सभी चीफ गेस्ट जो हमारे लिए जज बनकर भी आए थे, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सभी से एक छोटी सी उम्मीद भी हम करना चाहते हैं कि दोबारा जब सुरबहार को आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो आप बिल्कुल भी हमारे लिए तैयार रहेंगे। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अब दोस्तों हम यहाँ पर आमंत्रित करना चाहेंगे हमारे एक बहुत ही वरिष्ठ एडमिन शशिधरन कृष्णन जी को कि वे आए और इस प्रोग्राम का उद्देश्य यानी कि प्रास्ताविक हमारे बीच रखें, ताकि हम इस प्रोग्राम की उद्देश्य के बारे में अच्छी तरह से जान सकें। आइए शशि। नमस्कार।
आज के समारोह के हमारे माननीय अध्यक्ष, सभी मंचासीन अधिकारी और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रोतागण। सूरबहार एक परिवार साहित्य एवं संगीत को समर्पित एक समूह है जिसकी स्थापना 15 फरवरी 2021 को हुई। उद्देश्य था देश के विभिन्न प्रांतों में बसे हुए दृष्टिबाधित साहित्य एवं संगीत के क्षेत्र में कार्यरत गुणीजन ज्ञानीजन हैं, उनके कार्यकलापों को बढ़ावा देना, उनको प्रोत्साहन देना, उनके कार्यकलापों का प्रचार एवं प्रसार करना। विगत 5 वर्षों से इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु हम कार्य करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। दोस्तों, साहित्य एवं संगीत को बढ़ावा देने के लिए हम लोग यहाँ पर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करते हैं, जिसमें हर रविवार को संगीत समीक्षा होती है, जिसमें हमारे गायक वादक कलाकार अपनी प्रस्तुतियाँ रखते हैं और उस पर हमारे ज्ञानीजन गुरुजन हमें मार्गदर्शन करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हमें उपयुक्त सलाह भी देते हैं। उसी तरह साहित्य दर्पण, पहली बुझाओ, चर्चा सत्र आदि साहित्य से संबंधित उपक्रमों का आयोजन भी हम करते हैं हर शनिवार के दिन महीने में एक बार। और उसी तरह जो लोग सामान्य सदस्य हैं, जो इन कलाओं में विधाओं में माहिर तो नहीं हैं, फिर भी वे साहित्य एवं संगीत में रुचि रखते हैं और कुछ करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए भी हम लोग हर रोज सूरमाला की पहचान या थीम राउंड, जिसमें सूरमाला की पहचान में गानों की पहचान करना होता है और थीम राउंड में विभिन्न विषयों और शब्दों पर गाने होते हैं। तो इस तरह के आयोजन हम करते रहते हैं और हर वर्ष हमारे स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग भव्य प्रतियोगिताओं का आयोजन करते हैं, जिसमें आप सभी लोग सम्मिलित होते हैं। तो संक्षेप में सूरबहार एक परिवार इस तरह कार्य करता है। सूरबहार एक परिवार हमारे ये समूह है, ये हमारे सभी प्रशासकों एवं सदस्यों के सहयोग से चलता है। हम सभी लोगों के बीच में विचारों का एक सूर है, नियमों का एक ताल है और उसी तरह हमारी सभी गतिविधियों को लेकर के एक लयबद्धता हमारे बीच में है। इस तरह सुर, ताल और लय का एक अद्भुत संगम है सूरबहार एक परिवार। यहाँ हर तरह के लोग एक साथ मिलकर विचार विमर्श करके कार्य करते हैं और समय समय पर सदस्यों की मांग के अनुरूप कार्यक्रमों में बदलाव या कार्यक्रमों में कुछ नयापन लाने का भी प्रयास किया जाता है। दोस्तों, आप सबसे अनुरोध है कि हमारा ये समूह जो है इसमें आप सभी आ सकते हैं, आप सबका स्वागत रहेगा। यह समूह संगीत और साहित्य में कार्य करता है। आप जैसे बहुत से गुणीजन और ज्ञानीजनों की भी हमें आवश्यकता है और सभी मिलकर के हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आगे बढ़ते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ
मैं यहाँ पर मेरी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। क्या बात है शशि जी। आपकी बातों से तो हमें यही लगता है कि मंजिल वही तय करते हैं जिनमें जान होती है। मंजिल वही तय करते हैं जिनमें जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हमारे हौसले हम सभी बुलंद करेंगे और सुरबहार को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की भरसक कोशिश करेंगे। और इस वक्त हम यहाँ पर बुलाते हैं जिन स्पॉन्सर्स ने हमारे लिए योगदान किया, उन्हीं स्पॉन्सर्स में से एक हमारे बहुत ही आदरणीय और सम्माननीय सतीश शेंडे जी को कि वे आए और अपनी वाणी से हमें अवगत कराएं। प्लीज सतीश जी। सुरबहार एक परिवार के लिए मैं सतीश शेंडे चंद्रपुर से। मित्रों, सुरबहार एक परिवार इस समूह को 5 साल पूरे हुए उस उपलक्ष्य में मैं आप सभी को ढेर सारी बधाई देता हूँ। इस ग्रुप के माध्यम से ये 5वां साल मनाया जा रहा है और इस अंतर्गत आप लोगों ने एकल गायन और युगल गायन स्पर्धा ली। बड़ा अच्छा लगा सुनकर। एक ग्रुप को 5 साल चलाना ये बड़ी मुश्किल वाली बात होती है, लेकिन आप लोगों ने इसको बखूबी निभाया। इस ग्रुप के संचालकों का मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने इस ग्रुप को अभी तक ठीक तरीके से चला के 5 साल पूरे किए हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप ऑनलाइन स्पर्धा के अलावा ऑफलाइन स्पर्धा का भी आयोजन करें, ताकि एक दूसरे से आमने सामने रूबरू होने का आप लोगों को मौका मिले। फिर से एक बार यह 5वां साल जो आप लोग मना रहे हो, उसके लिए मैं मेरे ओर से ये सुरबहार के सभी सदस्यों को ढेर सारी बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जी हाँ, थैंक यू सो मच सतीश जी फॉर योर बिग कंट्रीब्यूशन एंड फॉर दिस लवली मैसेज फॉर अस। जी हाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके साथ साथ मैं उन सभी स्पॉन्सर्स का, हमारे वेल विशर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिनकी बदौलत हमने इस प्रोग्राम को सफल बनाया, जिनकी योगदान के साथ ही हमने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। और अब बारी है हमारे जजेस को सुनने की, उनके संबोधन को सुनने की, उनके परफॉर्मेंसेस को महसूस करने की। तो इस श्रृंखला में मैं यहाँ पर दावत देना चाहूँगा। हमने युगल गीत गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया था, जिसमें 2 जजेस को हमने निर्धारित किया था। उनमें से एक द ग्रेट मनोज गोविंदराज जी को मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूँगा, बहुत ही आदर और सम्मान के साथ। मनोज जी, प्लीज आप आएं और आपकी एक प्रस्तुति से हम सबको अवगत कराएं। प्लीज मनोज जी, ओवर टू यू। फिर छिड़ी रात बात फूलों की, फिर छिड़ी रात बात फूलों की। रात है या बारात फूलों की, रात है या बारात फूलों की।
फिर छिड़ी रात बात फूलों की। आपका साथ साथ फूलों का, आपका साथ साथ फूलों का, आपकी बात बात फूलों की, आपकी बात बात फूलों की। फिर छिड़ी रात बात फूलों की। फूल खिलते रहेंगे दुनिया में, फूल खिलते रहेंगे दुनिया में। रोज निकलेगी बात फूलों की, रोज निकलेगी बात फूलों की। फिर छिड़ी रात बात फूलों की। नजरें मिलती हैं, जाम मिलते हैं, नजरें मिलती हैं, जाम मिलते हैं। मिल रही है हयात फूलों की, मिल रही है हयात फूलों की। फिर छिड़ी रात बात फूलों की। ये महकती हुई गजल मखदूम, ये महकती हुई गजल मखदूम। जैसे सहरा में रात फूलों की, जैसे सहरा में रात फूलों की। फिर छिड़ी रात बात फूलों की। रात है या बारात फूलों की। जी हाँ, थैंक यू सो मच। और इस प्रतियोगिता में आपके साथ एक और भी जज थी। हम इन्हें भी बहुत ही प्यार, बहुत ही आदर और सम्मान के साथ यहाँ पर दावत देना चाहेंगे। द ग्रेट मोना मैम, मोना टेलर मैम, आपको भी यहाँ पर हम आमंत्रित करना चाहेंगे कि प्लीज़ आप आए और अपनी बहुत ही कर्णप्रिय और बहुत ही मधुर वाणी से हम सभी से संबोधित करें। सुरबहार एक परिवार, इस व्हाट्सएप ग्रुप के प्लेटफॉर्म से मैं बात कर रही हूँ, मोना। जी हाँ, सभी साथियों को, गुणीजनों को, प्रतिभागियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसे कि हम सब जानते हैं, सुरबहार एक परिवार के स्थापना दिवस के अवसर पर परिवार की ओर से युगल गीत गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। और उससे पहले मैं सुरबहार एक परिवार की स्थापना दिवस पर सभी एडमिन और क्रिएटर और इस परिवार के सभी साथियों को
स्थापना दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। ये परिवार ऐसे ही फूलता फलता रहे, खूब तरक्की करे, ये दुआ है। जी हाँ, तो अब मैं प्रतियोगिता की बात करूंगी। युगल गीत गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था और जिसमें निर्णायक के तौर पर मैं और मनोज गोविंदराज, हम दोनों निर्णायक के तौर पर यहाँ आपके साथ थे। और रियली बहुत ही बढ़िया ये कंपटीशन हुई, एक सफल आयोजन मैं यूँ कहूँगी। काफ़ी जोड़ियाँ इसमें थी, मतलब अच्छा लगा ये सुनकर कि करीब करीब 15 जोड़ियाँ इसमें आई थी, हिस्सा लिया था और हर एक जोड़ी ने बहुत बढ़िया कोशिश की कुछ अच्छा सुनाने की। और जाहिर है ये प्रतियोगिता है, कंपटीशन है, तो हर कोई चाहेगा कि भाई मुझे फर्स्ट मिले, सेकंड मिले, जो कुछ भी है, मतलब हम जीते, हमारी जोड़ी जीतना चाहिए, ये तो होता है। लेकिन आफ्टर ऑल प्रतियोगिता, कंपटीशन मतलब कि कोई तो जीतेगा, कोई तो हारेगा, ये है ना। अब जैसे हम एकल गीत गायन मतलब सोलो सिंगिंग में कुछ अलग चीजें होती है और युगल गीत में बहुत अलग चीजें ऑब्जर्व की जाती है। तो मैं कुछ चीजें यहाँ पर मैं और मनोज मतलब हम दोनों की ओर से ये कुछ बातें मैं यहाँ आपसे शेयर करना चाहूंगी, जिस पर आप जरूर गौर फरमाना और नेक्स्ट टाइम जब आप ऐसे कोई ड्यूएट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करोगे, ड्यूएट सिंगिंग में, तो जरूर इन बातों को ध्यान में रखना। सबसे पहले आप जिस पार्टनर को चुन रहे हो आपके साथ गाने के लिए, तो उसकी एबिलिटीज को, उसकी ताकत को आप जरूर पहचानें कि वो आपके साथ इस गीत को कितना इंसाफ दे सकता है, कितना न्याय कर सकता है इस गीत के साथ। क्या आपके साथ उस पार्टनर का तालमेल बैठेगा, ये सोचना बहुत जरूरी होता है। अभी इस बार यूं हुआ कि काफी जोड़ियों में हमने ये देखा कि कभी अगर मेल ताकतवर है तो फीमेल सुरों में कमजोर हो गए, या कहीं कहीं फीमेल ने बहुत अच्छा गाया लेकिन मेल उतना परफॉर्म नहीं कर पाए, उतना कुछ नहीं दे पाए, ये हुआ है। कुछ ही जोड़ियां बहुत ऐसे परफेक्ट मिली है। तो सबसे पहले पार्टनर चुनते समय ये जरूर ध्यान में रखें कि वो आपके साथ कितना निभा पाएगा, आपके लेवल में है या नहीं। और अक्सर क्या होता है इसमें जोड़ियां बनाने में थोड़ी गलती हो जाती है, क्योंकि हमें तो पार्टिसिपेट करना है कंपटीशन में। अब चलो कोई भी जोड़ीदार मिल जाए गाने में, साथ में गाने के लिए, साथ में कोई भी को सिंगर मिल जाए, उसके साथ हम गा लेंगे और फिर ऐसे ही होता है। तो ये ना करते हुए अगली बार जरूर इस चीज पर ध्यान देना है, उसकी और अपनी ताकत को पहचाने और उस हिसाब से पार्टनर का चुनाव करें। दूसरी बात यह है, अब पार्टनर के चुनाव के बाद आप गीतों का चयन, मतलब कौन सा गीत आप गाने वाले हो, जो दोनों भी उसमें पूरी तरह 100% नहीं तो कम से कम 95% दे सके, ये जरूर सोचना है कि नहीं मुझे ये पसंद है तो चलो गाते हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो सिलेक्शन ऑफ सॉन्ग ये बराबर होना चाहिए, सही गीत का चयन होना चाहिए जिससे दोनों भी बहुत कंफर्टेबली गा सके, राइट? ऐसा गीत चुने। और अब तीसरी बात यह है, गीत का चयन हो गया, पार्टनर का चयन हो गया, फिर अब क्या होता है, हालांकि मेल जो होते हैं उनका हाई पिच होता है और फीमेल जो होती है वो कभी कभी उतने हाई पिच तक नहीं गाती, लेकिन अब मेल उतने लो स्केल में नहीं गा पाता, तो फिर क्या करते हैं कि मेल वाला मतलब या ओरिजिनल सिंगर के स्केल में गाने का बहुत लोगों का ये जज्बा होता है कि भाई हमें तो ओरिजिनल सिंगर के स्केल में ही गाना चाहिए तो हमारा गाना बढ़िया। ऐसे नहीं साथियों, जिस स्केल से आप कंफर्टेबली गा सकते हैं, गाने में फीलिंग्स दे सकते हो, गीत में यानी फीलिंग्स आनी चाहिए, सुरों को परफेक्ट पकड़ना चाहिए। हाई पिच अगर सुर जाएंगे तो वहां पर आपके सुर साफ लगना चाहिए। ये सारी चीजों को सोच कर ही आप कि स्केल चुने गीत का, राइट? ऐसे नहीं कि भाई ओरिजिनल स्केल में गाना, या फिर मेल जो चुनेगा वही फिर
एक दो जोड़ियां थी जिन्होंने अपने स्केल से, मतलब जो ओरिजिनल कलाकार थे उससे काफी डाउन स्केल में, मतलब फीमेल की जो आवाज थी वो थोड़ी हाई पिच नहीं थी, मतलब तो बराबर उससे एडजस्ट होगा इस टाइप से उन्होंने स्केल एडजस्ट की, लेकिन फिर मेल उसमें परफेक्ट नहीं निभा पाया। तो दोनों को परफेक्ट स्केल का चयन करना बहुत जरूरी है, ये भी देखा। अब चौथी बात यह है कि आप जब गीत की एडिटिंग करते हैं, क्योंकि कोई कहीं से गा रहा है तो कोई कहीं बैठकर गा रहा है, अपने अपने घरों में हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं गीत की, और फिर उसका एडिटिंग करते हैं। तो एडिटिंग करते समय ऐसा लग रहा था कोई अलग दूर से गा रहा है तो कोई नजदीक से गा रहा है, कोई मतलब एडिटिंग में बड़ी प्रॉब्लम लगी। तो अगली बार जरूर इस चीज का भी ध्यान रखें कि एडिटिंग ऐसी होनी चाहिए कि दोनों रियली एक ही प्लेटफॉर्म से गा रहे हैं, ये जरूर महसूस होना चाहिए। और आप सभी ये यंग जनरेशन है तो आप तो टेक्नोलॉजी में बड़े माहिर हैं, लेकिन हो सकता है कि इस चीज पर आपका ध्यान नहीं जाता हो, तो जरूर इस चीज को भी ध्यान में रखना। कभी किसी का रिवर्ब का रिवर्ब कम है तो एक का ज्यादा है, एक का बहुत इको आ रहा है दूसरे का नहीं, इस टाइप से हुआ है। इसमें एक दो जोड़ियां ऐसे भी मिले कि उनका विदाउट इफेक्ट था दोनों का भी, तो वो तो ठीक लगता है, मतलब कैसे दोनों का इफेक्ट हो तो सही हो, वरना विदाउट इफेक्ट भी अच्छे से निभा सकते हैं आप। तो इसका भी जरूर ध्यान रखें एडिटिंग का। फिर अब बात आती है प्रोनाउंसिएशन की, और सुरों को बहुत संभाल कर गाना होता है। हाँ, तो प्रोनाउंसिएशन में जैसे उर्दू शब्दों में मुझे काफी गलतियां नजर, जैसे कातिल, खुदा, तो खुदा, कातिल इस टाइप से कहा जा रहा था। जब हम सुनते हैं, मतलब किसी गीत का जब हम सिलेक्शन करते हैं कि ये गीत हमें गाना है, ये गजल हमें गानी है, तो फिर हम क्या करते हैं कि उसे सुनते हैं ना, तो सुनते समय सिर्फ उसका सुर ताल नहीं सुनना है, साथ ही साथ वो किस तरह से शब्दों का उच्चारण हो रहा है, हमें कैसे करना है उसका उच्चारण, ये भी सुने, बार बार सुने, उसमें फीलिंग्स ज्यादा से ज्यादा आएगी, इसकी भी कोशिश होनी चाहिए। तो वैसे तो कहने को बहुत कुछ है, लेकिन मेरा जो वॉइस नोट है वो काफी लंबा हो जाएगा, तो बस मैंने अभी सरसरी तौर पर इतनी चीजें जो बहुत ही जरूरी होती है ड्यूएट सिंगिंग के लिए कलाकारों को, तो इस पर अब जरूर ध्यान रखें और कोशिश करें कि जब भी कभी आप ग्रुप से अपना ड्यूएट सिंगिंग में पार्टिसिपेट करोगे तो इन चीजों को जरूर जरूर ध्यान में रखकर ही करना। ओके, अब रिजल्ट हमने बनाया है कि ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम दोनों ने रिजल्ट बनाया है। अब इसमें कोई किसी को सफलता मिलेगी, किसी को नहीं, लेकिन जो नहीं जीत पाएंगे वो बिल्कुल मायूस नहीं होना है, नाराज नहीं होना है। हाँ, और हालांकि नेक्स्ट टाइम बिल्कुल इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप कोशिश करना है, जरूर आप भी यू विल बी सक्सेस। ओके, जरूर आप सफल होंगे और ये हम दोनों की शुभकामनाएं आप सभी के लिए है। अब सुरबहार एक परिवार की जो एडमिन टीम है, इन्होंने हमें ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी और उसे हमने बहुत बढ़िया तरीके से निभाने की कोशिश की है। तो सुरबहार एक परिवार के एडमिन टीम के सभी साथियों का हम दोनों मिलकर तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हमें ये इतना खूबसूरत मौका दिया और बढ़िया बढ़िया प्रस्तुतियां सुनने मिली, और बस यही है। तो और सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, आगे भी बहुत बढ़िया करने की कोशिश करें। हाँ, संगीत एक साधना है, आराधना है, इस तरीके से चलें। संगीत एक सिर्फ कंपटीशन मात्र नहीं है, प्रतियोगिता ही नहीं, तो संगीत एक साधना है, आराधना है, रियाज करना, मेहनत करना। ठीक है, तो आप सभी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारे ब्लेसिंग्स हैं मेरी ओर से, मनोज की ओर से, सभी को शुभकामनाएं हैं और सभी के लिए मैं ऑल द बेस्ट भी कहूंगी। धन्यवाद। गुरुजनों का मार्गदर्शन, उनका दिया हुआ आशीर्वाद सभी के लिए लाभकारी साबित होता है। जी हाँ, मुझे आशा और उम्मीद है कि हमारे सभी कंटेस्टेंट, सभी प्रतिभागी आपके दिए हुए विचारों को अवगत करेंगे
और अपने विकास की ओर आगे बढ़ेंगे। और अब वक्त है हमारी जो दूसरी प्रतियोगिता हमने आयोजित की थी, एकल गीत गायन, उनके जजेस को यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूँगा। तो मैं आदरणीय मूर्ति सर जी को यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो प्लीज़ यहाँ पर आएँ और अपनी वायलिन वादन से हमें रूबरू कराएं। प्लीज़ ओवर टू मूर्ति सर। Oh
एकल गीत गायन के हमारे दूसरे सम्माननीय परीक्षक थे आदरणीय हरमनदीप तेज सर जी। तो मैं इन्हें रिक्वेस्ट करता हूं कि सर प्लीज आप आए और हमें आशीर्वाद दें। तमाम ख्वातीनो हजरात की खिदमत में सुरबहार एक परिवार सीजन 5 म्यूजिक कंपटीशन के पैनल के तहत हरमनदीप सिंह तेज सबको पुरखुलूस आदाब नमस्कार अर्ज करता है, तवक्को रखते हुए कि आप तमाम लोग खुश खुर्रम हों, सेहतयाब हों। मैं हाजिर हुआ हूँ सुरबहार एक परिवार म्यूजिक कंपटीशन के एकल गायन प्रतियोगिता के संदर्भ में जो जजमेंट पैनल बनाया गया उसकी तरफ से। मेरे साथ मेरे मुअज़्ज़िज़ रिस्पेक्टेबल जनाब डॉक्टर श्री राम मूर्ति साहब इस पैनल में थे। तो पहले तो बेहद शुक्रगुजार हूँ सुरबहार एक परिवार की तमाम एडमिन टीम का, आयोजक मंडल का, जिनमें अलका पंडावले जी हैं, विलास पहाड़े, यासिर नूरानी, कमला वर्मा, शशिधरन कृष्णन, तमाम इनके अहले खाना जो भी हजरात इस प्रतियोगिता को आयोजित करने में शामिल रहे, आप सबको ढेरों ढेर मुबारकबाद। सुरबहार एक परिवार इस कुनबे के 4 साल पूरे होने पे और 5वां स्थापना दिवस मनाने के तहत आपने जो ये कॉम्पिटिशन्स आयोजित किए उसके लिए। कितना मुश्किल होता है किसी भी प्रतियोगिता को आयोजित करना, उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए, एक पूरा टीम वर्क चाहिए, फिर प्रतिभागियों की शमूलियत चाहिए, उन तक अपने बात को पहुंचाना, मैसेजेस को कन्वे करना, फिर प्रतियोगिता के तमाम रूल्स रेगुलेशंस तय करना, इंस्ट्रक्शंस तय करना, फिर उसके अलावा तमाम प्रतिभागियों की एंट्रीज को कलेक्ट करना, उनको एक तरतीब देना और कंपटीशन को अच्छे से नायाब तरीके से अपने उरूज तक पहुंचाते हुए इख्तिताम की ओर ले जाना। तो आप सब लोगों ने ये बेहतरीन ढंग से किया और लगातार पिछले वर्षों से कर रहे हैं, तो उसके लिए ढेरों ढेर मुबारकबाद। इस बार मुझे आपने ये एजाज़ दोबारा बख्शा कि मैं किसी कंपटीशन के जजमेंट पैनल का हिस्सा रहूं। पिछली बार मुझे युगल गायन के लिए आप लोगों ने याद किया था और इस बार एकल गायन प्रतियोगिता के लिए, तो अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूँ इस परिवार का हिस्सा होते हुए। और तमाम दोस्त अहबाब जितने भी हैं इस परिवार के सदस्य हैं, तमाम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपनी अपनी सतह पर, अपने अपने लेवल पर। तो ढेरों ढेर मुबारकबाद आप लोगों को, तमाम आयोजक मंडल को और मेरे मुअज़्ज़िज़ रिस्पेक्टेबल साथी पैनल का हिस्सा रहे जनाब श्री राम मूर्ति साहब को और तमाम पार्टिसिपेंट्स को जिन्होंने इस कंपटीशन को सफल बनाया। ज़्यादा लंबा बात ना करते हुए आना चाहूँगा रिजल्ट्स के मुतल्लिक़ हमने जो कुछ बातें नोटिस की। देखिए, बहुत से प्रतिभागी ऐसे रहे जिनको हम पिछले कई कंपटीशन्स में लगातार सुनते आ रहे हैं, और उनमें से कुछ प्रतिभागी ऐसे भी रहे जो लगातार पिछले कई कंपटीशन्स में विजेता होते आ रहे हैं। कुछ प्रतिभागी ऐसे रहे जिनको मैंने बहुत अरसे बाद सुना, या पूरे पैनल ने, हम दोनों ने बहुत अरसे बाद सुना, और कुछ प्रतिभागी ऐसे रहे जिनको शायद पहली बार सुना। तो जिनको पहली बार सुना
उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग निराश ना हों अगर आप में से किसी का कोई स्थान प्रतियोगिता में ना आया हो। आप लोगों ने बहुत अच्छी कोशिश की, स्पेशली जो छोटी उम्र के बच्चे थे ब्लाइंड स्कूल से, चाहे वो अमरावती से हों, चाहे वो नांदेड़ से हों, बहुत अच्छी कोशिश उन्होंने की। अपनी उम्र के मुताबिक, अपनी उम्र से बढ़कर उन्होंने गाने गाए और निभाने की कोशिश की। तो आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। आप इसी तरह अपने गुरुजनों के सानिध्य में खूब रियाज करें, खूब मेहनत करें और हमारे इस म्यूज़िक के भविष्य को उज्जवल रखें। तो आप लोगों के लिए स्पेशली मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। फिर उसके बाद कुछ प्रतिभागी ऐसे रहे जो काफ़ी मैच्योर्ड हैं और काफ़ी अरसे से गा रहे हैं। उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, जब हम प्रतियोगिता में आते हैं ना, तो प्रतियोगिता की नियमावली को ध्यान से पढ़ लिया करें, उसको बाँच लिया करें और उसके मुताबिक अपनी पेशकारी रखा करें। पहली बात तो ये कि इतने कॉम्पिटिशन्स में हम पार्टिसिपेट करते हैं तो हमें ये चीज़ें बेसिक्स जो हैं वो मालूम होने चाहिए। फिर भी किसी कंपटीशन का दूसरे कंपटीशन से भेद हो, उसमें नियमावली में कुछ चेंजेस हों, तो नियमावली को अच्छे से बाँच लें। बाज़ पार्टिसिपेंट्स ने पहले राउंड में इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग ही नहीं किया, बिना किसी साज के ही रिकॉर्डिंग करके भेजी, जो कि प्रतियोगिता के नियमानुसार मान्य नहीं था। और फिर जब फाइनल राउंड में कुछ पार्टिसिपेंट्स आए तो उन्होंने ताल वाद्य का साथ में प्रयोग नहीं किया। तो जिन जिन प्रस्तुतियों में ताल वाद्य का प्रयोग नहीं हुआ उनको हमने कंसिडरेशन में नहीं रखा। बनिस्बत ये कि वो बहुत ही उम्दा उन्होंने गाया, लेकिन फिर भी क्योंकि ताल वाद्य साथ में नहीं था तो इस कारण हमने उनको कंसिडरेशन में नहीं रखा। फिर उसके बाद आता हूँ मैं गानों की सिलेक्शन पर। कुछ पार्टिसिपेंट्स ने पहले राउंड में बहुत बेहतरीन गाने सिलेक्ट किए। अगर मैं नाम लेना चाहूँ तो उसमें कोई दो राय नहीं होगी। एक भोपाल से तानिया शर्मा हैं, आपने पहले राउंड में बहुत अच्छा गाना सिलेक्ट किया, लेकिन दूसरे राउंड में फाइनल में आप सॉन्ग सिलेक्शन पर ज़रा सा पिछड़ गई। उसके अलावा पहले राउंड में और भी एक दो लोगों ने गाना अच्छा सिलेक्ट किया, लेकिन फाइनल में उनकी सिलेक्शन जो है वो कमतर रही। फिर उसके आगे मैं बढ़ूं तो शब्द उच्चारण पे बात करना चाहूँगा। नुक्तों की प्रॉब्लम जो है, नुक्ता लगाने की, वो बहुत नज़र आई। शब्द उच्चारण में बहुत गड़बड़ी महसूस हुई। मसलन नहीं हैं की जगह है ही कह दिया गया, नहीं की जगह नहीं कह दिया गया, तो उसमें भी बिंदी नहीं लगी। और हाँ, एक प्रतिभागी ने गज़ल गाई, दिल ही तो है न संगो खिश्त। आपने उसके उच्चारण में बहुत गड़बड़ी की। आपने उसके उर्दू अल्फाजों को शायद ठीक से पढ़ा नहीं या उसको सुना नहीं गज़ल को, तो आपने उसका कुछ और ही उसको उच्चारण किया, जबकि वो है दिल ही तो है न संगो खिश्त। तो शायद यही था, या फिर ख्याल से ये गज़ल थी, नुक्ताची हैं गमे दिल। जी हाँ, ये गज़ल थी, मैं माजरत चाहूँगा। नुक्ताची हैं गमे दिल, उसको सुनाए न बने, ये गालिब साहब की गज़ल थी। तो आपने उसको उच्चारण में बहुत गड़बड़ की। फिर उसके अलावा सुर और ताल की गड़बड़ियाँ तो काफ़ी रहीं, जो मुझे लगा कि जो पार्टिसिपेंट्स और बेहतर कर सकते थे। कुछ पार्टिसिपेंट्स फाइनल में बहुत वीक नज़र आए। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा
क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उसको आप नेगेटिव थॉट के तौर पे लें। अपनी गलतियों को खुद ढूंढिएगा, उसको अपनी रिकॉर्डिंग्स को खुद सुनिएगा, तो आप जान पाएंगे, समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ये थी बात सिलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स की और प्रोनाउंसिएशन की। और अब मैं आना चाहूँगा रचना के भाव पक्ष पर। कुछ लोगों ने भाव पक्ष बहुत अच्छा निभाया और कुछ लोगों ने सिर्फ मोशंस में गाया, खाली कैरियोके ट्रैक रख के और उसको कट टू कट निभाया, लेकिन उसमें भाव पक्ष कमज़ोर रहा। 3-4 रचनाओं की अगर मैं बात करूं जिनमें भाव पक्ष बहुत प्रबल रहा, तो वो एक थी आज मोरे पिया घर आवेंगे। उसके अलावा एक आए सुर के पंछी आए, आपने भी इसमें भाव पक्ष बहुत अच्छा निभाया। और एक छोटे बच्चे ने रचना गाई थी भजन, बोल शायद मुझे याद नहीं है, हर का नाम खेती कर हर के नाम की, अगर मैं दुरुस्त हूँ तो जी। उसमें भी उन्होंने भाव पक्ष को बहुत अच्छे से निभाया अपनी उम्र के मुताबिक। और भी कई रचनाएं रहीं, जैसे बैरिया बे, आपने भी भाव पक्ष को बहुत अच्छे से निभाया। फिर एक रचना और थी, जरा सी आहट होती है, उसमें भी आपने भाव पक्ष को और अच्छे से निभाया। उसके अलावा एक किसी ने गजल गाई, सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है। उसमें जो आपने भाव को तो पकड़ा, लेकिन ताल और स्वर का जो मिलन है उसमें थोड़ा सा आप पिछड़ गए। ताल, क्योंकि वो रचना ऐसी है उसमें अतीत और अनाघात का बहुत बेहतरीन प्रयोग है ताल के, तो वहाँ पे आप छूटते चले गए। ऐसा लगा कि आप उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि भाव पक्ष में आप अच्छे थे। तो ये एक कमी मुझे लगी। और भी बहुत सारे कलाकारों की कमियां लगी जिनको अभी और मेहनत करने की ज़रूरत है। जैसा कि मैंने बताया कि उच्चारण में बहुत सी कमियां रहीं, सिलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स में कमियां रहीं। एक रचना सुनने को मिली कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में, बॉम्ब ब्लास्ट मूवी से। उसमें जो प्रतिभागी हैं वो जब स्वर छोड़ रही हैं, कट दे रही हैं लाइन को, तो उसमें फ्लैट हो जा रहा है, तो उस पे ज़रा ध्यान दें। काफ़ी मर्तबा उसमें फ्लैट हुआ, आपने गाया बहुत अच्छा, लेकिन उसमें बहुत मर्तबा आपका स्वर जो है वो फ्लैट हुआ, स्पेशली जब आप लाइन छोड़ रही हैं वहाँ पे, तो आप ज़रा उस जगह पे उसमें ध्यान दें। और एक रचना सुनने को मिली, ऐ मेरे दोस्त लौट कर आजा, तो उसमें गाना जो है ना वो गिमिक ज़्यादा महसूस हो रहा है। आप उसको अपने अंदाज से गाएं, कॉपी करने की कोशिश मत करें, जो आपके फ्यूचर के लिए ज़्यादा बेहतर होगा बनिस्बत कि आप किसी के स्टाइल को फॉलो करते हुए गाएं। तो उसमें बहुत सी जगहें जो हैं वो कमज़ोर नज़र आईं उसकी वजह से। तो ये कुछ रचनाओं का मैंने जिक्र किया, बहुत लंबी फहरिस्त है, वॉइस नोट लंबा होता चला जाएगा, लेकिन मुझे लगा कि ये जो बातें हैं ये मैं डिस्कस कर सकता हूँ। और जितने भी प्रतिभागियों ने भाग लिया सबको ढेरों ढेर मुबारकबाद, बहुत अच्छा रहा आपके साथ और अच्छी प्रतियोगिता सुनने को मिली, ऐसी बात नहीं। पहले राउंड में जो लोग पिछड़ गए, एलिमिनेट हो गए, वो भी बुरा ना मनाएं और मेहनत करें, इसको पॉजिटिविटी के तौर पे लें। और जो फाइनल में आके दौड़ में पीछे रह गए वो इसको सीखने का एक अवसर समझें। आप बहुत सी बातें नई अपने अंदर लाएं, उनको डेवलप करें और अपने गाने को
बेहतर से बेहतरीन करते चले जाएं। हम दोनों ने कोशिश की अपनी तरफ से हर एक छोटी छोटी बारीकी को समझते हुए जजमेंट सरंजाम देने की। तो वी ऑल आर ह्यूमंस, तो कहीं कुछ कमी रह जाती है तो उसके लिए मैं माजरत ख़्वाह हूँ पूरे पैनल की ओर से। हालांकि श्री राम मूर्ति साहब मुझसे उम्र में, तजर्बे में, मालूमात में, इल्म में बहुत बड़े हैं, गुणी कलाकार हैं, फिर भी जो गलतियां रही मेरी तरफ से उनको वो नज़रअंदाज करेंगे, ऐसी मैं तवक्को रखता हूँ। और हम दोनों ने अपनी तरफ से जो ये प्रयास किया, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। और फिर आपसे मिलना सबसे होता रहेगा किसी न किसी मकाम पर, किसी न किसी मरहले पर। तो इतने गुणी कलाकार के साथ मुझे इस पैनल में शामिल करने के लिए एक बार फिर से सुरबहार एक परिवार की तमाम एडमिन टीम, जिनके नाम छूट गए वो बुरा ना मनाएं, सबको मेरी तरफ से ढेरों ढेर मुबारकबाद। 5वें स्थापना दिवस की बधाई तमाम आयोजक मंडल को, सुरबहार कुनबे को और प्रतिभागियों को, सबको ढेरों ढेर साधुवाद। फिल वक्त वाणी को विराम लेते हुए चाहूँगा इजाज़त। खुश रहें, कुल आलम के लिए दुआएं करते रहें। शुक्रिया। जी, तो जजेस को सुनने के बाद अब बारी है अध्यक्षीय भाषण की ओर बढ़ने की। तो जिनका भाषण सुनने के लिए हम बेताब रहते हैं, जिनकी वाणी से हम हमेशा रूबरू होते हैं और जिनसे हम हमेशा कुछ सीखने और जानने की कोशिश करते हैं, वे हमारे आज के अध्यक्ष जी, आदरणीय सबके सम्माननीय डॉक्टर नासिर मदनी सर जी को मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि वो प्लीज़ आएँ और हम सब के लिए अपना आशीर्वाद प्रकट करें। जी। सुरबहार एक परिवार समूह द्वारा आयोजित अखिल भारतीय एकल एवं युगल गान प्रतियोगिता पुरस्कार वितरण समारोह के सभी सम्मानित आयोजकगण, सभी एडमिन साथियों और सभी मेरे विद्वान निर्णायकगण एवं अतिथिगण तथा प्रिय प्रतियोगियों, सबसे पहले तो मैं विलास जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे आज के इस महत्वपूर्ण आयोजन में एक अध्यक्ष के रूप में आमंत्रित किया। मेरा सौभाग्य है कि मुझे ये सम्मान प्राप्त हुआ आप लोगों के द्वारा। सुरबहार समूह को 5 वर्ष पूर्ण हो गए 15 फरवरी को और यह अपने 6ठे वर्ष में प्रवेश कर चुका है। पिछले 5 वर्ष बहुत सफल रहे। अनेक जहां मनोरंजनात्मक कार्यक्रम समूह में प्रस्तुत किए गए, वहीं ज्ञानवर्धक और लाभकारी कार्यक्रमों का भी समावेश किया गया, जिससे निश्चित रूप से सदस्यों को लाभ पहुंचा। सभी एडमिन साथी बहुत इसके लिए समर्पित रहे। सबने बहुत मेहनत से इस समूह को संजोने और संवारने का काम किया। निश्चित रूप से इनकी मेहनत रंग लाई और आज इतनी बड़ी संख्या में इस समूह के सदस्य हैं। ये इस सफलता का प्रमाण है। टीम अच्छी होती है तो टीम वर्क भी अच्छा होता है, और जब टीम वर्क अच्छा होता है तो परिणाम भी अच्छे आते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ संगीत जोड़ता है, संगीत तोड़ता नहीं है। तो आपने जोड़ने का काम किया है, संगीत के माध्यम से किया है और अपने प्रयासों से किया है। और उसी कड़ी में ये वार्षिक अखिल भारतीय संगीत प्रतियोगिताओं का आयोजन भी है। इस वर्ष एकल गायन और युगल गान प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है। अन्य प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती रही हैं। इस वर्ष ये 2 प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। आज उनका पुरस्कार वितरण समारोह हो रहा है और 5 वर्ष पूर्ण करने पर ये सेलिब्रेशन हो रहा है। तो जो प्रतियोगी एकल गायन और युगल गान के विजेता रहे हैं, उन सभी को बहुत बधाई और मेरी शुभकामनाएं कि और अच्छा करें। जो लोग नहीं जीत पाए वो और प्रयास करें। कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, जिस कारण से हम रह जाते हैं। और फिर ये भी सच है कि सारे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आ सकते। प्रोत्साहन पुरस्कार भी दिए गए हैं और उसमें
बहुत ही प्रशंसनीय बात यह है कि निर्णायकों के द्वारा भी प्रोत्साहन पुरस्कार ऐसे प्रतियोगियों को दिए जाते हैं जिन्हें आगे बढ़ाना आवश्यक है। तो इसके लिए तो जितनी प्रशंसा निर्णायकों की जाए उतनी ही कम है, क्योंकि ये बहुत बड़ी उदारता की बात तो है ही, साथ ही संगीत को आगे बढ़ाने की भी बात है। और यहाँ भी क्योंकि वो अन्य प्रतियोगियों को शामिल कर रहे हैं तो फिर वही बात सार्थक होती है कि संगीत जोड़ता है, संगीत तोड़ता नहीं। तो इसके लिए सभी हमारे विद्वान निर्णायक गण प्रशंसा के पात्र हैं। आदरणीय मोना जी, आदरणीय डॉक्टर एम श्री राम मूर्ति साहब, आदरणीय मनोज जी और आदरणीय हरमनदीप सिंह जी तेज। आपने इस सुरबहार परिवार के आयोजन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई, सहयोग किया। इसके लिए निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं और उम्मीद करेंगे कि आप सबका सहयोग इसी प्रकार से बना रहेगा। मैं जब से ये समूह प्रारंभ हुआ तब से इसका एक सदस्य के रूप में सहयोगी रहा हूँ और जब तक ये लोग चाहेंगे या जब तक मैं सक्रिय बना रहूँगा, मालिक मुझे सक्रिय बनाए रखेगा, तब तक मैं इनके साथ जो भी सहयोग कर सकता हूँ वो करने का सदैव प्रयत्न करूँगा। एक छोटा सा विनम्र सुझाव मेरा जरूर है कि जो आयोजक लोग हैं उन लोगों को इन प्रतियोगिताओं में मेरे ख्याल से भाग नहीं लेना चाहिए। बाकी फिर जैसा आप लोग उचित समझें, क्योंकि आयोजक तो आयोजक होते हैं, उनको मेरे विचार से भाग नहीं लेना चाहिए प्रतियोगिताओं में, क्योंकि चाहे नहीं हो लेकिन एक मोटे रूप से लोगों में ये भावना जाने का चांस रहता है कि किसी का अगर कोई पुरस्कार आता है तो लोग कहेंगे कि ये तो आयोजक है, इनका तो आना ही था। तो ये हम एक तरह का धब्बा अपने ऊपर क्यों लगवाएं? तो इससे अच्छा यह है कि हम भाग ही ना लें, ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। वैसे भी बनी रहती है, मैं इस चीज को नहीं मानता। अगर हम ईमानदार हैं तो ये ट्रांसपेरेंसी बनी ही रहती है, बनी रहेगी। लेकिन लोगों का क्या, किस किस को हम कहने से रोक सकते हैं? तो इसलिए ये मेरा विनम्र सुझाव है, इस पर विचार कीजिएगा। अगर आपको ठीक लगे तो आइंदा इसको लागू कीजिएगा, नहीं ठीक लगे तो जो चल रहा है वो ठीक है ही। आपने मुझे इस प्रशंसनीय और सम्माननीय समारोह में मुझे आमंत्रित करके मुझे सम्मान प्रदान किया, इसके लिए मैं पूरी आयोजक मंडल की टीम और एडमिन टीम का आभार व्यक्त करता हूं, विशेषकर विलास जी का। उन्होंने मुझसे संपर्क किया और मुझे आने के लिए आग्रह किया, तो ये मेरे लिए सम्मान की बात थी, तो मैं मना भी कैसे करता। तो बहुत बहुत शुक्रिया और एक बार पुनः सभी विजेताओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और ये कामना करता हूं कि भविष्य में सुरबहार एक परिवार और अधिक प्रगति करे और अधिक ऊंचाइयों को छुए और अधिक लोगों तक पहुंचे और अधिक लोगों को मनोरंजन और नई नई जानकारियां प्रदान करे। नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, तो अब फाइनली इंतजार की घड़ियां हो रही हैं खत्म। घड़ी की सुइयां टिक 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 करके आगे बढ़ रही हैं। उसी रफ्तार में दिल की धड़कनें भी धक 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 करते हुए आगे बढ़ रही है। नहीं नहीं यार, अब और ज्यादा इंतजार आपको नहीं करवाएंगे और आपको सीधे ले चलेंगे रिजल्ट यानी परिणामों की ओर। जी हाँ, जो सबसे मुश्किल लेकिन उतना ही दिलचस्प काम है, उस काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारी इस ग्रुप की एक और बहुत ही शानदार एडमिन मेंबर आदरणीय योगिता कांबे जी को, कि वो प्लीज़ आए और इस मुश्किल काम को अंजाम तक पहुंचाए। प्लीज़ योगिता जी। नमस्कार 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 दोस्तों। अब जिस घड़ी का आपको इंतजार है वो घड़ी फाइनली आ चुकी है। सुरबहार एक परिवार सीजन 5 एकल गायन और युगल गायन प्रतियोगिता का रिजल्ट अब मेरे हाथ में है और प्रशासक समिति ने मुझे इस साल रिजल्ट डिक्लेरेशन का जिम्मा सौंपा है, इसलिए मैं प्रशासक समिति का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। अब हम लगभग आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं आज के हमारे समापन समारोह के। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी सुरबहार एक परिवार एकल प्रतियोगिता, एकल गायन प्रतियोगिता सीजन 5, और इसमें कुल 84 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। 2 चरणों में यह स्पर्धा आयोजित की गई थी।
और इसमें से 30 प्रतिभागियों को दूसरे राउंड के लिए चुना गया था और अब इनका रिजल्ट मेरे हाथ में है। तो यहाँ पर 4 कंसोलेशन प्राइज या जिनको हम कह सकते हैं उत्तेजना, सांत्वना या प्रेरणा पुरस्कार, तो इसमें से 2 सुरबहार एक परिवार की तरफ से पहले से ही तयशुदा है और 2 जो हैं वो हमारे एकल गायन प्रतियोगिता के परीक्षक डॉक्टर एम श्रीराम मूर्ति जी और डॉक्टर हरमनदीप सिंह तेज जी इनके द्वारा घोषित किए गए हैं। वो इनको स्वयं ये पुरस्कार देना चाहते हैं उन 2 कलाकारों को। तो मैं सबसे पहले कंसोलेशन प्राइज नंबर 4 को यहाँ पर डिक्लेयर कर रही हूँ नाम, और वो है मैना शिंदे। बहुत बहुत अभिनंदन मैना जी आपका। और अब तीसरा कंसोलेशन प्राइज, माफ कीजिए, तीसरा कंसोलेशन प्राइज अब जा रहा है आगे और वो है सुखप्रीत कौर जी। बहुत बहुत अभिनंदन सुखप्रीत जी, बहुत अच्छी प्रस्तुति रही आपकी। अब दूसरा कंसोलेशन प्राइज यहाँ पर जा रहा है सागर वसंत देशपांडे। ये केवल क्लास 3 का लड़का है। जी हाँ, बिल्कुल छोटा बच्चा है ये। कहते हैं ना, छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे। ये भाई इसने सच कर दिया है। ये कक्षा 3 का बच्चा है, नांदेड़ के स्कूल का, और सभी बड़े प्रतिभागियों में टक्कर देकर कंसोलेशन दूसरा प्राइज जीत चुका है। और क्या बात है, गए साल भी इसको जब वो दूसरी में था तो कंसोलेशन मिला था सुरबहार में, और इस साल भी उसने ये कमाल कर दिखाया है। अब मैं बेटा तुम्हें हैट्रिक के लिए शुभकामनाएं देती हूँ, और दूसरा मतलब अगले साल भी तुम हिस्सा ले लेना सुरबहार में और हैट्रिक कर देना। लेकिन हैट्रिक में कंसोलेशन की नहीं यार, पहले 3 में से आना चाहिए, है ना। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, और ऐसे ही संगीत में तरक्की करते रहो। अब पहला कंसोलेशन प्राइज जा रहा है दीपक कुमार जी को। बहुत बहुत अभिनंदन दीपक जी आपका। तो ये थे हमारे कंसोलेशन प्राइजेस। अब मैं रुख करूंगी सेकंड फर्स्ट रनर अप और विनर्स का। जी हाँ, ये सेकंड फर्स्ट रनर अप क्या होता है पता है? जब आप अगर रियलिटी शोज सुनते हो तो इसमें ये कंसेप्ट आ गई है कि दूसरा तीसरा से अच्छा है कि रनर अप करें, ताकि वो एक समान ही विनर बन सके, है ना। तो थर्ड प्राइज, या जिसको हम कहें सेकंड रनर अप, और वो है चैतन्य सिंदारकर। बहुत बहुत अभिनंदन चैतन्य जी, बहुत अच्छा गाया था आपने, बहुत बढ़िया, क्या बात है। और अब रुख करते हैं हमारे फर्स्ट रनर अप या दूसरे पायदान पर जो रहे हैं उनका। कहाँ से है? अरे दिल्ली से है यार, नहीं समझे? अरे हाँ, ये भी था, दिल्ली से तो बहुत लोग थे, अब में से कौन होगा? बिल्कुल, प्रतीक सराफ फ्रॉम शादरा दिल्ली। बहुत बहुत अभिनंदन प्रतीक जी, क्या बात है, बहुत बढ़िया गाते हो, और ये कोशिशें आप ऐसे ही जारी रखिए। बहुत अभिनंदन। हाँ, हर बाप रे, अब मुझे पता चला कि भाई एडमिन टीम ने मुझे क्यों चुना।
क्योंकि रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए स्ट्रांग हार्टेड की ही ज़रूरत होती है, क्योंकि जब हम विनर अनाउंस करते हैं तो हमारी रफ्तार पकड़ती है धड़कनें बहुत तेज़ी से। हाँ चलिए, तो पहला नंबर कौन है पहले पायदान पर? कौन है सुरबहार एक परिवार एकल गायन प्रतियोगिता सीजन 5 के विनर? पुराने हैं ये नहीं है, नए हैं, नए पुराने जो भी हैं, लेकिन हैं तो बहुत अच्छे, राजस्थान के। अरे नहीं पहचाना? हाँ कुछ लोगों ने पहचाना, बिल्कुल है सही। हनुमान सारस्वत नागौर राजस्थान से। यो वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस हनुमान जी। हाँ क्या बात है, बहुत बढ़िया। इस साल सीजन 5 का सुरबहार एकल गायन प्रतियोगिता के विजेता बनने के लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन। तो अब हम रुख करते हैं युगल गायन प्रतियोगिता का, जिसका आयोजन वैलेंटाइन डे के अवसर पर और सुरबहार एक परिवार के स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित हुई थी। तो उनके विनर, उस प्रतियोगिता के विनर्स जोड़ियों की लिस्ट मेरे पास है। तो इसमें 2 कॉन्सोलेशन प्राइजेस हैं। तो इसमें पहला कॉन्सोलेशन प्राइज जाता है सुखप्रीत और अनिल कुमार जी की जोड़ी को। बहुत बहुत अभिनंदन, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गाया आप दोनों ने, आप दोनों का भी बहुत बहुत अभिनंदन। और अब पहला प्राइज ये मियाँ बीबी को मिला है भाई, क्या बात है, पहला कॉन्सोलेशन। हाँ भाई, नहीं तो पहला प्राइज में इतने लाइटली अगर कहती तो आप कैसे समझ जाते हैं। तो पहला कॉन्सोलेशन प्राइज है कमला वर्मा और कमल नारायण वर्मा जी को। बहुत बहुत अभिनंदन भाई, सच में आपका वैलेंटाइन डे बन गया है इस साल है। क्या बात है, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। वाह। और अब तीसरी जोड़ी, मतलब सेकंड रनर अप जोड़ी या तीसरे पायदान पर की जोड़ी कौन है? मैना शिंदे और अभिजीत जी। वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और अब दूसरे पायदान पर कौन है, या कौन है हमारे फर्स्ट रनर अप? तो वो हैं जगदीश कुमार यादव और कविता शिंदे। यस, बहुत बहुत अभिनंदन कविता जी, जगदीश जी, आप दोनों का भी बहुत बढ़िया प्रस्तुति, क्या बात है। और अब सुरबहार एक परिवार युगल गायन प्रतियोगिता सीजन 5 के इस साल के विनर कौन रहेंगे? इससे पहले कि मैं बता दूं कि पहली बार जोड़ियां भी बहुत बड़े पैमाने पर आई इस साल। 15 जोड़ियों ने अपनी प्रस्तुतियां रखी और हमारे जजेस मनोज जी और मीना जी ने बहुत ही बारीकी से जजिंग किया। और यहाँ मैं विनर अब अनाउंस करने जा रही हूँ, दिल थाम के बैठिएगा। कुछ गैस कर पा रहे हैं? नहीं? चलो भाई बता ही देती हूँ। तो विनर हैं कपूर चंद पटेल और एकादशी मंडल। क्या बात है, वाह दोस्तों, बहुत बढ़िया, कमाल कर दिया तो इन दोनों ने भाई। ये रहे इस साल के विनर युगल गायन प्रतियोगिता के सुरबहार एक परिवार सीजन 5 के। क्या बात है, तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन। दोस्तों, इस साल आपने बहुत बढ़ चढ़कर
सुरबहार एक परिवार के प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। मैं, अगर मेरा गणित कच्चा नहीं है, तो 84 प्रतिभागियों में 7 विजेताओं को, मतलब हर 14 के पीछे एक प्रतिभागी को विजेता करना पड़ा है जजेस को। ये कितनी मेहनत भरा, कितनी मशक्कत भरा और कितना चैलेंजिंग काम होगा। उन्होंने बिल्कुल ये सोचा होगा कि सुरबहार एक परिवार ने इसलिए इस साल हमें बहुत बड़ा टास्क दे के रखा है, हम किस तरह से इसको झेल पाएंगे। क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। मैं जजेस का विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहती हूँ और उनके पेशेंस की मैं दाद देना चाहती हूँ कि भाई जजिंग का मेरा भी बहुत बड़ा अनुभव रहा है इससे पहले। ये बहुत ही सरदर्द वाला काम होता है कि किसको चुने किसको नहीं, क्योंकि अब हमारे कलाकारों का दर्जा इतना बढ़ा है ना कि 84 में से 70 प्रस्तुतियाँ तो ऐसी थी कि भाई किसको चुने किसको ना चुने। ये बहुत बढ़िया प्रतियोगिता इस साल रही है मेरे इसमें, अगर मेरे तरफ से इसके बारे में सोचा जाए तो। अगर मैं जज रहती ना तो मैं कहती यार 10-12 पुरस्कार दे दो यार, 7, 5, 3, 4, 5 में क्या होता है। तो ये इतनी बड़ी हमारे लिए एक सक्सेस है सुरबहार एक परिवार के लिए कि इतने रिकॉर्ड ब्रेक, रिकॉर्ड तोड़ सहभागिता इस साल हमको मिली है प्रतिभागियों से। और जोड़ियाँ भी मुश्किल से 10-12 आती थी, इस साल 15 जोड़ियों ने हिस्सा लिया, 22-23 एंट्रीज आई थी। तो ये बहुत बड़ी बात है और यही सक्सेस होता है। जब तक हम प्रशासक टीम इसमें जुटती है हमको समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है, लेकिन जब इसका फल हम देखते हैं तब समझ आता है कि हमने क्या बोया था। तो जो विनर्स यहाँ पर रहे हैं उन सबको बधाइयाँ तो बनती ही हैं, लेकिन जो यहाँ पर विनर्स नहीं हो पाए हैं वो और बेहतरीन करिए, क्योंकि आप अच्छे तो पहले से ही हो। अब बहुत से लोग बेहतर भी हो चुके हैं, अब हमें बेहतरीन की तरफ जाना है। तो आप सभी को आगे आने वाले सभी फ्यूचर्स के लिए, प्रतियोगिताओं के लिए और जो भी आप करियर कर रहे हैं उस सब के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सुरबहार एक परिवार के प्रति आपका ये जो प्यार है वो ऐसे ही अगले साल भी बरकरार रखिएगा। हमें अगले साल का भी ऐसे ही इंतज़ार रहेगा और हम ज़रूर प्रतियोगिताओं का इसी तरह आयोजन करते जाएंगे। तो अब के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। तो भाई फाइनली रिजल्ट भी आ चुका है, यानी कि परिणाम भी आ चुके हैं। कुछ लोग खुश होंगे, कुछ लोग थोड़े से नाखुश होंगे। तो जिन जिन लोगों को पहले सफलता हासिल हुई है उन्हें हम बधाइयाँ देते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस कहते हैं। और जो लोग थोड़े से मायूस हो चुके हैं या फिर जिन्हें सफलता नसीब नहीं हुई इस बार, उन्हें हम गुड लक फॉर नेक्स्ट टाइम कहते हैं। अगले साल फिर कोशिश कीजिए और फिर मेहनत कीजिए। थोड़ी सी इधर उधर चीज़ें हो गई होंगी, लेकिन अगले साल के लिए आपको हम फिर शुभकामनाएं देंगे। मेहनत ही सफलता का राज होता है, क्योंकि किसी ने कहा है असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। गलतियाँ हुई हैं देखो और सुधार करो। बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सो प्लीज डोंट गेट नर्वस। निराश होने की, उदास होने की, मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेहनत कीजिए। अगला साल, अगला खिताब आपका बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। जी हाँ। तो अब दोस्तों प्रोग्राम के कुछ पल ही बचे हुए हैं। तो अब मैं थैंक्स गिविंग के लिए या आभार प्रकट करने के लिए हमारे एक और एडमिन BL सेन साहब को यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूँगा कि
कि वो प्लीज़ आए और आभार प्रकट करें सभी। सुरबहार एक परिवार, अतः मैं अपनी ओर से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। हमारे समूह को पिछले 5 वर्षों से ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि हम कुछ प्रतियोगिताओं का आयोजन यहाँ पर कर रहे हैं और इन प्रतियोगिताओं को सफल बनाने के लिए हमारे सभी साथी तन मन धन से लगे रहते हैं। सीजन 5 के लिए भी प्रतियोगिताओं की कड़ी के अंतर्गत एंट्रीज को लेना, उनके नामों को ऐड करना, हम पिछले 1 महीने से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कार्य कर रहे थे और आज इन सभी प्रतियोगिताओं का समापन यहाँ पर हो रहा है। इस हेतु में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे अध्यक्ष महोदय श्रीमान डॉक्टर नासिर मोहम्मद मदनी सर और हमारे संचालक बीके साहब, हमारे संजय उपाध्याय जी और हमारे सभी प्रतियोगीगण। एकल गायन प्रतियोगिता के अंतर्गत हमें 107 एंट्रीज प्राप्त हुई थी, जिनमें 84 लोगों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और अब जो भी जीते हैं उन्हें बधाई और आगे की प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु आग्रह करते हुए अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार डुएट में भी हम लोगों को काफ़ी अच्छी एंट्रीज यहाँ पर मिली और बहुत टफ कंपटीशन हमारा रहा। प्रतियोगी गण बहुत अच्छी तैयारी करके यहाँ पर आए थे, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे समस्त एडमिन टीम जो कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लगातार प्रयास करती रही है, आगे भी करती रहेंगी। इस हेतु भी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले हमारे कुछ साथी जो इस समूह से जुड़े हुए हैं और इस प्रतियोगिता में जुड़ने के लिए लोगों को प्रेरित करते आ रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अतः आज ये कार्यक्रम संपन्नता की ओर है और अपने समापन के इस अवसर पर मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी गई है हमारे प्रशासक मंडल की ओर से, इस हेतु भी मैं हमारे प्रशासक मंडल का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे जजेज महोदय, जिन्होंने इस प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए अपना जजमेंट देकर के मुख्य भूमिका निभाई है। ये हमारे इस कार्यक्रम की प्रमुख कड़ी हैं। तो हमारे जजेज महोदय श्रीमान राममूर्ति सर, श्रीमान तेज गुरुजी सर और मोना दीदी और हमारे मनोज गोविंद राज जी सर, आप सबने जो जजमेंट का कार्य हमारे समूह की प्रतियोगिताओं को सफल बनाने के लिए किया है, उस हेतु आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बिना ये कार्यक्रम बिल्कुल भी संभव नहीं हो सकता था। अतः आपने इस कार्यक्रम को सफल बनाया है, इसलिए सभी को प्रशासक मंडल सहित जजेज महोदय, हमारे अध्यक्ष महोदय और सभी प्रतियोगी
आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कितनी जल्दी ये मुलाकात गुजर जाती है, प्यास बुझती नहीं कि बरसात गुजर जाती है। कितनी जल्दी ये मुलाकात गुजर जाती है, प्यास बुझती ही नहीं कि बरसात गुजर जाती है। ख्वाबों से कहिए कुछ इस तरह न आए, नींद लगती ही नहीं कि रात गुजर जाती है। जी हाँ, हमें पता ही नहीं चला कि कब हमने इस प्रोग्राम की शुरुआत की थी और कब हम इस प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव तक आ पहुँचे। जी हाँ, जाते जाते एक बात ज़रूर आपसे कहना चाहूँगा, सुरबहार की पूरी टीम का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने मुझे इस प्रोग्राम को होस्ट करने का मौका दिया। और अगर कोई चूक भूल हुई होगी तो मैं दिल की गहराइयों से आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ, माजरत चाहता हूँ, खेद प्रकट करना चाहता हूँ। और जिन जिन प्रतिभागियों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्हें सफलता नसीब नहीं हुई इस बार, अगले साल के लिए उन्हें एडवांस में गुड लक फॉर नेक्स्ट टाइम। और बाकी जिन जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को सुना, एंजॉय किया, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और इस प्रोग्राम का समापन हम राष्ट्रगीत गायन से करते हैं। तो राष्ट्रगीत का सम्मान हम सब के लिए सर्वोपरि है। लगता है कि एक कहानी लिख डालूं, नए दौर में बात पुरानी लिख डालूं। लगता है कि एक कहानी लिख डालूं, नए दौर में बात पुरानी लिख डालूं। ब्लड ग्रुप का पता नहीं अब क्या लिखूं मैं, सोचा है कि हिंदुस्तानी लिख डालूं। लगता है कि एक कहानी लिख डालूं। इस बहुत ही प्यारे सी पंक्ति के साथ मैं आपका होस्ट और दोस्त बुद्ध घोष कासरे आप सभी से इजाज़त चाहूँगा। रहा गुलशन तो गुल खिलेंगे, और अगर आपने चाहा तो फिर मिलेंगे। राष्ट्रगीत के साथ हम इस प्रोग्राम का समापन करेंगे। फिर कभी किसी खूबसूरत मोड़ पर मुलाकात होगी। फिलहाल दीजिए इजाज़त। शुक्रिया। जय हिंद।